बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों हमने करवाया था, आपको 1E कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देखो, जिससे कि आपको एक सीरीज समझ में आ जाएगा, भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्लास 4th का जो न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स है बच्चों, इनका कंप्लीट मैं आपको वीडियोस करवाऊंगा, एकदम सीरीज वाइज मैं आपको करवा रहा हूँ। इससे पहले के जो लेक्चर हमने ई करवाया था, उससे पहले फिर सी करवाया था, बी करवाया, ऐसे हमने करवाते आ रहे हैं। तो जैसे जैसे आपको है चैप्टर वाइज मैं आपको करवाऊंगा और इस चैनल पे कंप्लीट आपके मैथ्स करवाए जाएंगे, राइट। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं 1F के, और 1F में कौन कौन से कंसेप्ट आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। पहले वो सारे कंसेप्ट मैं बताऊंगा आपको, फिर उनके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज क्या हम पढ़ेंगे। क्या है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग। तो कैसे हम डिजिट्स को कंपेयर करेंगे और कैसे ऑर्डरिंग करेंगे। तो देखो, कंपेयर की अगर मैं बात कर लूँ तो 3 तरीके का कंपेयर करना होता है बच्चों। एक क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, और एक क्या होता है, लेस देन होता है, और तीसरा जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग बच्चों 2 तरीके का होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो ये पांचों बातों को हमें समझना है। तो देखो, सबसे पहली बात, ये आपको कंपेयर करना तो आपको बहुत छोटे क्लासेस से ही आते होंगे। इट मीन्स आपको फर्स्ट क्लासेस में ही बता दिया जाता है कि 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो कंपेयर करना आपको समझ में आता है, राइट। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे देखो। यहाँ तो आप देखते ही कह दोगे ये 5 डिजिट के नंबर है और ये 4 डिजिट के नंबर है। तो जो 5 डिजिट के नंबर होगा वो ऑलवेज 4 क्या होगा बच्चों, 4 डिजिट से बड़ा ही होगा। सो दीज आर ग्रेटर, अंडरस्टैंड। तो ये आप देखना, तो ये जो इसकी जो नोक होता है ना बच्चों, उस साइड अगर होता है तो वो वैल्यू छोटा होता है, और जिधर खुली हुई होती है इस तरीके से, राइट, तो ये बड़ी वैल्यूज होती है, राइट। जैसे आप मछली का, फिश का मुंह आप देखते होंगे, इस वाला जो पार्ट होता है वो बिग होता है और इस वाला पार्ट क्या होता है, स्मॉल होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इस बात समझ। ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ा, है ना। 3815 और 567 और 36812। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट क्या है, तो सबसे जो बड़ा नंबर है बच्चों वो क्या है, 36,812। दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, राइट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे आंसर भी इन्होंने लिख रखा है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आया। चलिए अब क्या कह रहे हैं हमें, केस सेकेंड में कंपेयरिंग नंबर विथ सेम अ नंबर ऑफ डिजिट। अच्छा, मतलब अब जो कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ डिजिट दे दिया जाएगा और उसमें हमें कंपेयर करने को पूछा जाएगा, या हमसे पूछेंगे वो, राइट। सो आप यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, कह रहे विच इज ग्रेटर, राइट। तो यहाँ पे देखो 32,719 है, यहाँ पे 45,989 है। तो देखो ये भी 5 डिजिट्स के नंबर है और ये भी 5 डिजिट्स के नंबर है। तो यही तो हमें कह रहा था कि सेम नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। तो अब अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो आप 1000 प्लेस को चेक कर लो। यहाँ पे देखो 32,000 है, यहाँ पे 45,000 है। तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। ये सब इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 45,989 इज ग्रेटर देन 32,719 से। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में विच इज ग्रेटर, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या रहे, 6 डिजिट्स के नंबर है, तो ये 7 लाख से देखो ये दोनों तो मैच कर गया, तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे और देखो ये भी दोनों मैच कर रहे, तो कंपेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो ये 600 है और ये 500 है, तो ऑब्वियसली ये बच्चों बड़ा है, राइट। तो दिस पार्ट इज ग्रेटर, राइट। सो हियर इज दैट, ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। इस तरीके से आपको लिख देना है। तो पहले क्या करना है, आपको चेक कर लेना है अच्छे से, और चेक करने के बाद आप उनका आंसर्स अच्छे से लिख सकते हैं, राइट। तो समझ आ गया ना कि कैसे हमें कंपेयर करना है। देखो ये डिजिट सेम हो जाता है ना, तो फिर हम आगे की डिजिट को चेक करते हैं, वो भी सेम होगा तो उससे आगे देखोगे, और वो भी सेम होता है तो आफ्टर दैट फिर आगे वही प्रोसेस करना है। जब तक आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा तब तक आपको ऐसे ही डिजिट में कंपेयर करते रहना है, राइट। जहां पे मिल जाए आप उस हिसाब से आप देख लेना कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो आपने तीनों तरह के कंपेयर देख लिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू भी। क्लियर। अब देखो ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग होता है बच्चों असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर अगर आपसे कोई पूछा जाता है या आपसे कोई पूछ लेता है कि चलो बताओ असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है,
तो आप क्या बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉल टू बिग आर कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, राइट। क्या होता है, आप यहाँ कह सकते हैं स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट आर कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, राइट। इस फिगर को देखिए आप अच्छे से, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, राइट। तो ये बढ़ रहा है 6 तक, ठीक है। और उसके बाद डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग जस्ट उल्टा होता है बच्चों, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना। डिसेंडिंग और क्या होगा, ऊपर से नीचे, ये हो जाएगा नीचे से ऊपर। तो आई होप आपको ये डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर दोनों अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अगर हो गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ यस सर, आपने जो कंपेयरिंग करने का ये जो 3 मेथड बताए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये पांचों टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़े। ठीक है, बढ़े क्या, कमेंट करके बताओ। ओके चलो आगे नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी हम आपको बताए हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ना, स्मॉल टू बिग जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो अब ये आपको कुछ डिजिट दे रखे हैं, 12,675, 6,532, 62,392, 18,125, 29,358। तो अब इसे हमें क्या करना है, अरेंज करना है कि इसमें सबसे पहले छोटा वैल्यू देखना है। देखो सबसे छोटा वैल्यू की अगर मैं बात कर लूँ, स्मॉल टू बिग होता है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है 6,000 है। देखो यहाँ पे लिखा है ना 6,000, फिर 12,000, फिर 18,000, 29,000, 62। तो इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है बच्चों, लिख देना है, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। अभी आपने वैसे डिटेल समझा भी है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, बिग टू स्मॉल होता है। चलिए अब देखिए एक वर्ड आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, सक्सेसर, राइट। सक्सेसर पूछा जा रहा है और प्रोड्यूसर पूछा जा रहा है। तो एडिंग वन आर कॉल्ड सक्सेसर। किसी भी नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड सक्सेसर, राइट। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, 4 का सक्सेसर क्या होगा बच्चों, 5 हो जाएगा। 4 में 1 ऐड कर दो, समझ में आया। अगर हमें कहता है कि 100 है, राइट, तो 100 का सक्सेसर क्या होगा, 101। समझ रहे बात को। तो जो भी नंबर्स आपको दिया जाता है ना, उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा सक्सेसर निकल के आ जाता है। क्या होता है, सक्सेसर निकल के आ जाता है। तो आई होप ये बातें समझ में आ गया सक्सेसर क्या होता है, ठीक है। अब वहीं पे देखो, अगर आपको कहता है कि प्रोड्यूसर, राइट, प्रोड्यूसर क्या होता है, तो प्रोड्यूसर में क्या करते हैं बच्चों, 1 लेस कर देते, 1 लेस कर देते, 1 लेस एनी नंबर आर कॉल्ड प्रोड्यूसर ऑफ दैट नंबर। किसी नंबर का अगर आप क्या करते, 1 लेस कर देते हैं, तो वो उनका प्रोड्यूसर हो जाता है। तो सक्सेसर में 1 ऐड कर देना है, प्रोड्यूसर में 1 लेस कर देना है। तो यहाँ पे आप टेबल देख पा रहे होंगे, इस टेबल के माध्यम से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ नंबर के अकॉर्डिंग हमें फिल करना है। तो सक्सेसर क्या होता है, राइट साइड में होता है, और प्रोड्यूसर क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, कोई भी नंबर दे रखा है, उसका सक्सेसर कह रहे हैं तो राइट साइड, प्रोड्यूसर कह रहा है तो लेफ्ट साइड, दैट्स इट, आप ऐसे कह सकते हैं। तो देखो इसमें 1 ऐड कर दिया है और इसमें 1 लेस कर दिया है। इसमें देखो 1 ऐड किया है और इसमें 1 लेस किया है। इसमें 1 ऐड किए हैं और यहाँ पे लेस किया है। यहाँ पे देखो 5 है तो यहाँ पे 7, सॉरी यहाँ पे 6 है तो 7 हो गया, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ 5 हो गया। दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर, दैट इज कॉल्ड सक्सेसर। ओके, तो आई होप बोथ आर क्लियर ना। ओके, अब चलिए हम देखते हैं सेल्फ प्रैक्टिस आपको दिया हुआ है 1F, राइट। आई होप ये जो आपके पास बच्चों टोटल जो है 7 कंसेप्ट हो गया। इस 7 कंसेप्ट को आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सॉल्व कर पाऊँ तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इवन ये जो 1F है सेल्फ प्रैक्टिस, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर ये सभी कंसेप्ट को आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो। चलिए तो देखते हैं अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, पुट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द गिवन ब्लैंक्स, राइट। ये जो खाली स्थान है ना, इसमें फिल करना है। तो देखो 8,302 है, 8,203 है, तो ये 300 बड़ा हुआ बच्चों और ये छोटा हुआ। देखो ये दोनों तो सेम हो गया, बट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों तो सेम हुआ नहीं, राइट। तो ये बड़ा हो जाएगा, तो आप इस तरीके से इसको टर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, देखो 8,000 यहाँ पे भी, 8,000 यहाँ पे भी। अब यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 500, तो ये बड़ा हुआ, तो आप इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है ना। सी पार्ट में देखिए 46,287,
यहाँ पे भी 46 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, तो दिस पार्ट इज ग्रेटर। यहाँ पे देखो 88 है, यहाँ पे भी 88 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो दिस पार्ट इज ग्रेटर। तो आप वही चेक करने के लिए मैं बोलता हूं कि पहले आप चेक करो कि डिजिट सेम कहाँ कहाँ है, सेम है तो उसके आगे वाले बढ़ना। क्लियर? इसी तरीके से सॉल्व करना। अब आप ई में देखिए 7,11,000 है, राइट। ऑब्वियसली ये 9,000 है, तो ये तो बड़ा है ही, देखने से ही लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या है बच्चों, 6 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है। यहाँ पे देखो 18,000 है, 87 और सेम है यहाँ पे दोनों पार्ट ना, 18,709, 18,709, राइट। तो ये भी आपका इक्वल है। अब आप यहाँ पे देखिए 5 लाख है, यहाँ पे 6 लाख है, तो ये तो वैसे ही बड़ा लग रहा है। यहाँ पे 6 लाख है, 28,000 से, यहाँ पे 6,29,000, तो इस तरीके से आप फिल कर देंगे। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आया। ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू आप अच्छे से एकदम स्टेप वाइज आप कर पाएंगे। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके सामने, रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रिंग मतलब गोला लगाना है जो सबसे छोटा नंबर है इन सभी में, इनमें ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, डी पार्ट में। तो देखो ये 32,000 है, ये 26,000 है, ये 30,000 है, 86 है, 9 है, 96 है। तो सबसे जो छोटा वैल्यू है बच्चों हमको तो यही दिख रहा है, 26,888 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिंग लगाना है। बी में देखो 87,000, 85,000, 78,000, 65,000, 29,000, तो सबसे छोटा है वो ये पार्ट है, तो इसको लगाएंगे आप। अब आप सी में देखिए 2,000 है, 22,000 है, 1,000 है, राइट। तो इसमें सबसे छोटा तो यही है बच्चों, 1,000 से होगा, राइट। अब आप डी पार्ट में देखिए 28,000, 26,000, 22,000, 19,000, 33,000 एंड 30,000 है। तो इसमें जो सबसे छोटा है वो क्या है आपके पास, 19,011 है। ठीक है ना। अब आप ई पार्ट में देखिए कि ई पार्ट में क्या दे रखा है, 18,000 है, 18,000, ठीक है, 9,000 है, 29,000 है, 40,000 है, 16,000 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू देख रहे हैं ना, ये सबसे छोटा है। तो यही आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि ए पार्ट में सबसे छोटा पार्ट कौन है, उनको आप रिंग करो, मतलब सर्कल करो। बी पार्ट में सबसे छोटा कौन है, उनको रिंग करो। सी पार्ट में है सबसे छोटा कौन है, उनको रिंग करो। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया, अच्छे से बड़े आ गए। एंड राइट द नंबर इन ऑर्डर फ्रॉम द लिस्ट टू द ग्रेटेस्ट। अच्छा, यहाँ देखो कह रहा है लिस्ट टू ग्रेटेस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड को चेंज किया है कि जैसे आप कंफ्यूज हो गए, कई बच्चे तो कंफ्यूज हो भी जाते हैं। लिस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, सबसे छोटा, और ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। तो छोटा से बड़ा किस क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ही तो बोलते हैं, यही तो मैंने आपको समझाया था। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए लिस्ट वर्ड लेके आया, क्योंकि आपने तो ये याद किया स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपने पढ़ा असेंडिंग, तो यहाँ पे तो लिस्ट टू ग्रेटेस्ट कह दिया, राइट। तो आपको देखना है, तो यहाँ पे बच्चों मैं नंबर लिख दूंगा कि सबसे पहले क्या आएगा। तो ए पार्ट में देखो सबसे छोटा इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है बच्चों, 10,000 है। तो पहले नंबर में आप ये लिखेंगे, दूसरे नंबर में ये लिखेंगे और तीसरे नंबर में ये लिखेंगे, तो आपके आंसर आएगा। इट मीन्स ये हुआ कि पहले 10,000 आएगा, फिर 30,000 आएगा, फिर 60,000 आएगा, राइट। और ऐसे फॉर्म बनाएंगे तो लिस्ट टू ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बी पार्ट में देखिए 78,000, 72,000 और 85,000। तो सबसे छोटा पार्ट तो ये है, तो पहले आप इसको लिखेंगे, फिर दूसरे पार्ट में ये लिखेंगे और तीसरे बार में ये लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये स्मॉल टू बिग हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 5,000 है, 16,000 है, 12,000 है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ थाउजेंड्स को मैच कर रहा हूँ क्योंकि सबका वही आ रहा है ना, इस हिसाब से। यहाँ पे देखो 40,000 है, 54,000 है और 45,000 है। यहाँ पे 100 में भी है, बट हम यहीं पे कंपेयर कर पा रहे हैं ना। तो देखो इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, ये आपको सबसे छोटा है, तो यहाँ पे 1 लिखिए, ये इसके बाद 2 लिखिए और ये 3 लिखिए। अच्छा, ये 1 2 3 क्यों लिख रहे हैं, समझ में आता है। जब मैं आपको बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर पहले 1 आएगा,
फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो सेम उसी तरीके से बच्चों पहले आप 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे आपके आंसर शीट में या आप अपनी नोटबुक में। राइट, समझ आ रहा है कि नहीं अच्छे से? वेरी गुड। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कॉपी एंड रीराइट, रीअरेंज, नॉट अ रीराइट, रीअरेंज द फॉलोइंग्स नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे दिया कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट कह दिया कि असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है स्मॉल टू बिग होता है, स्मॉल टू बिग होता है। चलिए तो अब आप इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सबसे छोटा है। यहाँ पे देखो 11,000 है बच्चों, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 8 है, 19 है, 68। देखो सबसे छोटा जो है ये क्या 8,000 है। तो मैं यहाँ पे डिजिट लिख देता हूँ जिससे कि आप समझ पाएंगे। पहले बार आप ये लिखेंगे, दूसरे नंबर पे ये लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप यहाँ आ जाओ, चौथे नंबर पे ये आ जाओ, पांचवें नंबर पे ये आ जाओ और छठे नंबर पे ये आ जाओ। राइट, तो इस तरीके से आपको नंबर वाइज लिख देना। पहला नंबर का वैल्यू, दूसरे नंबर का वैल्यू, तीसरे नंबर की वैल्यू, चौथे नंबर की वैल्यू, फोर्थ नंबर की और फिफ्थ नंबर की वैल्यू। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब बी पार्ट में देख लीजिए। 16,000 है, यहाँ पे 92 है, 85 है, 14 है, 82 है और यहाँ पे 98 है। तो सबसे छोटा तो यही दिख रहा है बच्चों 16। तो पहले आप इसको 1 लगाइए। इससे बड़ा कौन है? सॉरी बच्चों, सबसे छोटा यहाँ पे ये दिख रहा है ना, इसको आप 1 लगाएंगे, ये 2 हो जाएगा। राइट, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्योंकि 14,000 है। 14,000 हो गया, 16,000 हो गया। इसके बाद की अगर मैं बात कर लूँ तो 82,000 3 नंबर में इसको रखिए, 4 नंबर में इसको रखिए, 5 नंबर में इसमें रखिए और 6 नंबर में इसको रखिए और इस तरीके से आप अरेंज कर दीजिए। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, सेम देखो बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कॉपी एंड रीअरेंज द फॉलोइंग्स नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है बिग टू स्मॉल होता है। क्या होता है? बिग टू स्मॉल। तो अब आप ए पार्ट में देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। 12,000 है, 18,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 70। तो पहला ये नंबर आ जाएगा बच्चों, पहले पे आप ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है 20,000, ये बी आ जाएगा, 2 में आ जाएगा, फिर 3 पार्ट ये आ जाएगा जी, फिर 4 में ये आ जाएगा, 5 में ये आ जाएगा और 6 में ये आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको अच्छे से अरेंज कर लेना। मैं बुक पे ही फिल कर पा रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लें इसके बी पार्ट। बी पार्ट में देखो ये 6,000 है, राइट, 28,000 है, 708 है, 8,000 है, 31,000 है, 19। तो इसमें सबसे जो बड़ा वैल्यूज है वो क्या है? ये है बच्चों। तो पहले नंबर में ये लिखेंगे, दूसरे नंबर में आप ये लिखो, तीसरे नंबर में ये लिखो, चौथे नंबर में ये लिखो, पांचवें नंबर में ये लिखो और छठे नंबर में आप ये लिखना और ये फिर आपकी अरेंज बन जाएगा, है ना। ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर बोल दो या असेंडिंग ऑर्डर बोल दो। वैसे तो मैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हूँ कि पहले 1 लिखना है ना, फिर 2 लिखना, राइट, फिर 3 लिखना, फिर 4 लिखना, फिर 5 लिखना। कुछ इस तरीके से मैंने बता रखा है आपको। तो आप इस तरीके से अरेंज कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। टिक द लिस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द नंबर। अच्छा, इसमें सबसे छोटा नंबर को टिक करना है, राइट। क्या कह रहे हैं? लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर। तो 67,000 है, 60,000 है, 28 48 है, 56। तो इसको टिक कर दिया, सबसे छोटा तो ये है। इसमें देखना है आपको सबसे छोटा 49 है, 31 है, 24 है और ये। तो 24 को आप टिक कर दीजिए। अब इसमें क्या रहा है? टिक द न्यूमरल्स विच रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अच्छा, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? तो देखो 26, 24 एंड 37, 39। तो इसको टिक कीजिए। 70,000 है, 55,000, 86,000 है, तो 86 को कीजिए टिक, राइट। तो इस तरीके से आपको टिक कर देना है। आई होप ये बातें आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। चलिए अब देखो बच्चों क्या कह रहा है। राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर। तो हमें क्या करना है? सक्सेसर लिखना है। तो सक्सेसर में क्या होता है बच्चों? जो भी नंबर दे रखा होता है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, तो वो हमें क्या निकल के आता है? सक्सेसर निकल के आता है। तो ए पार्ट में आप यहाँ पे देखिए कह रहे हैं 12,818, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा?
12,000 राइट 819 लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि 1 ऐड कर देना है। तो सेम अगर यहाँ भी बात कर ले तो 23,000 क्या होगा, 23,881 आ जाएगा। और यहाँ की अगर मैं बात कर लूँ बच्चों, तो यहाँ पे आप देखो 17,000 है, तो क्या लिखेंगे, 17,116 आ जाएगा, क्योंकि 1 ऐड कर देना है बस। क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया था, सक्सेसर में क्या होता है, एडिंग ऑफ वन ऑफ नंबर आर कॉल्ड सक्सेसर, राइट। जो भी नंबर दे रखा होता है तो उसमें अगर हम 1 ऐड कर देते हैं ना, तो वो हमें सक्सेसर दे के जाते हैं, राइट। और प्रोड्यूसर में क्या होता है कि 1 हम माइनस करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहा है, प्रोड्यूसर, तो माइनस कर दीजिए 23,000, राइट। और 8 में क्या कीजिए, माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 46,000 है, 100 क्या हो गया, 17 आ जाएगा। और यहाँ की अगर मैं बात कर लूँ बच्चों, तो 39,000 आ जाएगा, राइट। क्या होगा, 39,999 आ जाएगा, क्योंकि 1 अगर आप माइनस करेंगे ना, 40,000 में से 1 माइनस कर लेंगे तो क्या होगा, 39,999 आ जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाता हूँ कि पहले आप कॉन्सेप्ट अच्छे से कमांड करो, तो आप एक्सरसाइज में या कैसे भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द 5 कार्स अवेलेबल इन इंडिया आर। तो देखो इंडिया में कुछ 5 कार के एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट दिया गया है, राइट, जिनके अकॉर्डिंग आपको कुछ कह रहा है। मारुति सुजुकी ऑल्टो जो है 3,05,000 में दे रखा है। रेनॉल्ट का जो है बच्चों क्विड्स वो 3,23,000 है। फोर्ड का जो है बच्चों 4,83,000 दे रखा है। i10 का जो है 4,91,000 है, राइट। उसके बाद इकॉन मतलब कहते हैं हुंडई का इकॉन जो है बच्चों 3,28,000 का। तो इन सभी को मिला करके हमें क्या करें, राइट द नेम्स ऑफ द कार इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइजेस, राइट। तो इसको प्राइस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि सबसे क्या होता है, छोटा से लेके बड़ा। तो सबसे कम प्राइस वाले गाड़ी कौन है बच्चों, मारुति सुजुकी। मैं नंबर डाल देता हूँ कि पहले नंबर में आपको ये लिखने हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो। इसके बाद देखो क्या है, तो इससे बाद अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो क्या है देखो 3,23,000, राइट। तो यहाँ पे 3,23,2 में आपका रेनॉल्ट आ जाएगा। 3 की बात करें बच्चों, इकॉन हुंडई का इकॉन आ जाएगा, राइट। अगर मैं 4 की बात कर लूँ तो फोर्ड आ जाएगा बच्चों, है ना। और अगर 5th की बात कर लूँ तो ये रहा आ जाएगा, i10 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे कॉस्टली दिख रहा है बच्चों, i10 ही दिख रहा है, 4,91,000, राइट। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। और इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है 1F कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि वो भी आपके फ्रेंड भी आपके साथ मैथ में एक्सपर्ट बन सके और अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर कर पाए। ओके, चलिए तो तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।